दस्तक दीजिए उस आहत वाली सियासत पर जहां चर्चा में इकलौता नाम मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का आता है, जो फिल्म के टीजर से लेकर फिल्म के सीन तक, वेब सीरीज के नाम से लेकर वेब सीरीज की कहानी तक, विज्ञापन के किरदार से लेकर सितारों के बयान तक आहत हो जाते हैं। नाम है नरोत्तम मिश्रा, पद है गृह मंत्री मध्य प्रदेश। चर्चा में क्यों है? धर्म से जुड़े विवादों में तुरंत आहत हो जाते हैं। एक ट्रेलर देखिए। तोड़ मरोड़ के जो अभिनय करने से धर्म विशेष की भावनाएं आहत होती हैं। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं। भावनाओं को आहत करने वाले इस तरह के ट्वीट जो होते हैं। जो पिक्चर है ये विशेष वर्ग की भावनाओं को आहत होने वाली परीक्षण में आई है। किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें। शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार है उन्हें नहीं करना चाहिए, जिससे लोगों की भावना आहत। बहुसंख्यक हिंदू धर्म की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने की कोशिश है। बेहद आपत्तिजनक है, मन आहत भी हुआ है। हमारी भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य फिल्माते क्यों हो? विज्ञापन से लेकर वेब सीरीज और फिल्मों के सीन से लेकर फिल्मों के पोस्टर तक और फिर सितारों के बयानों तक, देश की राजनीति में अगर सबसे ज्यादा आहत होने की बात कहने वाले किसी राजनेता या मंत्री का नाम लिया जाए तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, जो इस बार आहत हुए हैं आमिर खान के एक विज्ञापन में निभाए गए किरदार और विज्ञापन में दिखाई गई कहानी से, जिसमें नरोत्तम मिश्रा इसलिए आहत मोड में होने का दावा करते हैं क्योंकि विज्ञापन में आमिर खान घर जमाई बनते दिखाए जाते हैं। आमिर जी से अनुरोध है कि भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर आगे इस तरह के विज्ञापन करें। वो लगातार खासकर आमिर खान जी के बारे में इस तरह का भारतीय परंपरा, रीति रिवाजों, देवी देवताओं के जो आते रहते हैं, मैं इसे उचित नहीं मानता हूं। इस तरह के तोड़ मरोड़ के जो अभिनय करने से धर्म विशेष की भावनाएं आहत होती हैं। ये तो नया मामला है, वरना पिछले हफ्ते तक नरोत्तम मिश्रा जी आदि पुरुष फिल्म में दिखाए गए रावण और हनुमान के किरदार के गेटअप को लेकर आहत चल रहे थे। उसमें उनके अंग वस्त्र सब बताए गए हैं, उसके बाद में जिस तरह का किया गया है ये आस्था पर कुठाराघात है। ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं। फिल्म ही नहीं, फिल्म के पोस्टर से लेकर सितारों के धर्म को लेकर दिए गए बयानों तक पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के आहत होने की एक लंबी सीरीज है। जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले इस तरह के ट्वीट जो होते हैं, कुछ विकृत मानसिकता के लोग इस तरह के जो ट्वीट लगातार करते हैं, जैसे काली फिल्म की डायरेक्टर लीना मणिमेकली जी ने किया है। ये सूटेबल जो पिक्चर है ये विशेष वर्ग की भावनाओं को आहत होने वाली परीक्षण में आई है। आपत्तिजनक अगर कोई सीन है या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें, उसके बाद ही वो फिल्मांकन करें। ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार है उन्हें नहीं करना चाहिए, जिससे लोगों की भावना आहत हो। कहा जाता है कि ये नरोत्तम मिश्रा का नया अवतार है। 1990 में पहला चुनाव लड़ चुके हैं, 2003 से मंत्री बनते आ रहे हैं। इस बार शिवराज सरकार में गृह मंत्री जैसा बड़ा पद पाए। पहले जो अपने क्षेत्र की बात करते रहते थे, अब वो हिंदुत्व, आस्था, अपमान और धर्म के नाम पर आहत होने पर जोर देते हैं। कहीं इसकी वजह भविष्य में सीएम पद की कुर्सी देखना तो नहीं? आप आहत हो जाते हैं। क्या इस तरह फिल्मों को सीधा धर्म से जोड़ना सही है? नहीं, मैं तो संवेदनशील इसलिए हो रहा हूं। मैं संवेदनशील सिर्फ एक बात पर हूं कि हर बार हमारा ही धर्म क्यों? इसका जवाब आप दे दीजिए या डायरेक्टर साहब दे दें या कोई भी आके दे दे। हर बार एक ही धर्म क्यों? देश में फिल्म में क्या जाएगा क्या नहीं, क्या आपत्तिजनक है, ये तय करने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड बना हुआ है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा खुद भी कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में शूटिंग करनी है तो पहले हमको बताओ फिल्म में क्या दिखा रहे हो। तो क्या अपना खुद का सेंसर बोर्ड जिससे वो आहत ना हो? डॉक्टर साहब, नरोत्तम मिश्रा जी से मैं यही कहूंगा कि विज्ञापन के साथ साथ प्रदेश को भी देख लें। प्रदेश की बड़ी बदहाली की स्थिति है।
रोज क्राइम बढ़ रहा है, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ रोज घटनाएं हो रही हैं। और कभी नरोत्तम मिश्रा साहब को आमिर खान दिखते हैं, तो कभी फिल्म ऐसी चलना चाहिए, कभी इस फिल्म के अंदर ये चीज़ की कमी है। अक्सर मैं सुनता हूँ। फिर कश्मीर तक गए थे पिक्चर दिखाने, कश्मीर फाइल भी गए थे शायद देखने। तो मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा पिक्चरों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा के पास मध्य प्रदेश के गृह विभाग की जिम्मेदारी, बड़ा पद है, वो निभाते भी हैं। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं मध्य प्रदेश में सबसे अधिक महिला बच्चे अपराध के शिकार हो रहे। 8 बच्चियों समेत रोज 17 महिलाएं रेप की शिकार होती हैं। बाल यौन शोषण के मामले में 2020 में भी मध्य प्रदेश टॉप पर था। देश में आदिवासियों पर भी सबसे अधिक अपराध एमपी में ही दर्ज हुआ है। क्या पता अपराध के इन आंकड़ों से भी नरोत्तम मिश्रा आहत होते हैं या फिर सिर्फ फिल्मों और विज्ञापनों में धर्म के नाम पर आहत होने का सोचा है। रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक।